इवनिंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 6th क्लास के NCERT को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें चाहे UPSC और नेट हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से हमें समझ में आए। इसके लिए हम आज इस बुक को पढ़ रहे होंगे। हम बहुत ही जल्दी इस बुक को ख़त्म करने की बहुत कोशिश करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये बुक कंप्लीट हो सके, क्योंकि ये बुक 6th क्लास की है। हम तो बहुत BA UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का तात्पर्य करेंगे। अब हम सबसे पहले मेन पॉइंट पे बात करेंगे। हम और कुछ नहीं करेंगे कि भाई हम छोटे बच्चों की तरह ये बताएंगे कि ये है यहाँ पे। सिर्फ मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट सबसे पहले है फुल मून, न्यू मून। आप फुल मून और न्यू मून की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि फुल मून होता क्या। ये अर्थ है, ऐसे राउंड में चक्कर लगाता है मून हमारे, हाँ, नो चक्कर लगाता है। तो ना ये जब मून यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे फुल मून कहते हैं। और यहाँ पे जब मून आता है तो इसे न्यू मून कहते हैं। फुल मून में क्या होता है कि आप सन मून को ना फुल देख सकते हो, और ये मंथ में केवल एक ही बार होता है कि आप मून को नहीं, मून को आप कभी बिल्कुल अच्छे तरह देख सकते हो। परंतु फुल न्यू मून में आप ऐसा नहीं होता। न्यू मून में आप मून को कभी भी नहीं देख सकते। 1% भी मून आपको इस समय दिखाई नहीं देता न्यू मून में। अब हम सेलेस्टियल बॉडीज, वे बॉडी मतलब सन हुआ, मून हुआ, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें भी शाइनिंग की एक विशेषता है। जैसे सन है, सन शाइन करता है, मून शाइन करता है। दिन में हम सन को देख सकते हैं, रात को हम मून को देख सकते हैं, परंतु एक दिन आता है हम मून को नहीं देख सकते, जिसको हम बताया गया है कि न्यू मून को हम मून को नहीं देख सकते। तो वे सभी ऑब्जेक्ट जिसमें शाइनिंग की विशेषता है, उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। स्टार कहते हैं, स्टार वो होता है जिसमें हीट हो और लाइट हो। अब हीट और लाइट किस में होती है? मून में लाइट तो है, हीट नहीं है। सन में हीट भी है, लाइट भी है। हम दिन में धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें रोशनी भी दिखाई देती है, हमें गर्मी भी लगती है। तो ये यहाँ पे ट्विंकलिंग, ये तो छोटे बच्चों का है कि भाई तारे क्यों चमकते हैं। पृथ्वी से वो बहुत दूरी पे होते हैं, जिसके कारण हमें रात को वो ऑब्जेक्ट शाइनिंग किए जैसा दिखाई देता है। अब कॉन्स्टेलेशन, एक ग्रुप ऑफ स्टार जो एक ग्रुप में ही रहता है, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे सप्तऋषि 7 स्टार है जो हमें रात को दिखाई देते हैं। अब ये नॉर्थ स्टार है। हेलो, नॉर्थ स्टार हमारे बुजुर्ग दिशा को पता लगाने के लिए इस तारे का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि उन्हें ये पता लग जाता था कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। ये प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट वे सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास ना तो हीट हो ना लाइट हो। जैसे सन, जैसे जुपिटर, जैसे सैटर्न, जैसे मार्स। इनके पास ना तो हीट है अपनी, ना क्या है, लाइट है। वो सन से ही लाइट लेते हैं। अब सोलर सिस्टम क्या है? द सन, द 8 प्लैनेट,
द अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड, ये सभी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। अब ये हमें देखने को ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई देख, इसको याद करने का अच्छा एग्जाम्पल, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। देख अभी मैं, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये याद कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे। माई से क्या, माई से क्या, माई से बताओ, आप बता सकते हो? यस, आप बता सकते हो। मरकरी। वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। कितना आसान है। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है कि सन और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज घूम रही है, सन का तो एक फिक्स पाथ है, उस पे वो चक्कर लगा रहा है। अर्थ का भी एक ऑर्बिटल पाथ है, वो भी चक्कर लगा रहा है। मून का भी एक ऑर्बिटल पाथ है, वो भी चक्कर लगा रहा है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी है ना जो सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे जल्दी वो सन का चक्कर लगाता है। सेकंड है वेनस, वेनस उसके बाद में है तो ज़्यादा दिन तक चक्कर लगाएगा। फिर अर्थ है, अर्थ वही 300 समथिंग डेज में हम चक्कर लगाते हैं, वही हो जाता है कि वही 6 घंटे आप आगे कर लेते हो। वही जो फरवरी में लीप ईयर होता है हमारा, इसके सबसे नेपच्यून सबसे वारी सन का चक्कर लगाता है। अब है अर्थ, अर्थ क्या है, व्हाट इज अर्थ, अर्थ इज ए थर्ड, तीसरी सबसे नज़दीक सन से प्लैनेट है। 5th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट है, जियोइड शेप है, जियोइड मतलब अंडाकार शेप। अर्थ गोल नहीं है, अंडाकार रूप में है, ऊपर से चपटी नीचे से गोल। अब मून है, मून भाई चक्कर लगाता है किसका, अर्थ का, और अर्थ सन का चक्कर लगाती है, ये 27 डेज में पूरा कर लेता है। मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो भी बॉडीज, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी देखिए यार, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज किसी भी प्लैनेट के चक्कर लगा रही है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, ह्यूमन मेड और एक और होता है फिजिकल, या फिजिकल कह लेते हैं उसको, वैसे तो फिजिकल मेड की भी ह्यूमन मेड है, कि भी ह्यूमन मेड है कि मानव ने वो सैटेलाइट भेजी है। प्राकृतिक रूप है, जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाता है तो वो प्राकृतिक रूप से। एस्ट्रॉइड है, मेटेरॉइड, इन दो को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं उसको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। मेटेरॉइड क्या है, अर्थ के आसपास जो भी पदार्थ चक्कर लगा रहे हैं उसको मेटेरॉइड कहते हैं। वे मेटेरॉइड जब अर्थ पे आ जाते हैं वही टूटता तारे का रूप ले लेते हैं, जिसे हमें रात में बहुत शाइनिंग पदार्थ के रूप में देखते हैं। गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार क्लाउड्स
को हमें गैलेक्सी कहते हैं। ये सब गैलेक्सीज यूनिवर्स में शामिल होती है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। जैसे अर्थ हुई, अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, मिल्की गैलेक्सी, वेव, यूनिवर्स। आप ही एक्सरसाइज को करना। धन्यवाद, थैंक यू आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। कमेंट करना कि मैंने अच्छा किया है, गंदा किया है। ओके, ऑल द बेस्ट। स्टडी